हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपका सिविल स्कोर कम है और आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। यहां से पर्सनल लोन आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से लोन का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक आप सभी लोग एक एक स्टेप जरूर देखिएगा। 3 स्टेप में ये लोन पूरा कंप्लीट होता है और 3 स्टेप में कंप्लीट होने के बाद 24 घंटे के अंदर लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा सा मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा ऊपर चलेंगे, ऊपर में ही एक ऑप्शन आपको दिखेगा पर्सनल लोन का, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको ईएमआई कैलकुलेटर का ऑप्शन दिख रहा है। तो लोन लेने से पहले आपको एक बार ईएमआई कैलकुलेटर का जरूर यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 1 लाख रुपया सिलेक्टेड है। 10.99% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पर टेन्योर 1 साल है। अब डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। अगर सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके कम लगेंगे। सिविल स्कोर थोड़ा सा खराब रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको लोन यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और 1 साल के लिए, तो ईएमआई इंस्टॉलमेंट 8,837 रुपये आपको लगेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, ये डिटेल में हम जाने तो थोड़ा सा आपको जाना है नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा ईएमआई कैलकुलेटर का। तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने फिर से ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हैं कि ईएमआई वगैरह आपको किस तरह से कैलकुलेट करके दिखाता है। तो मैं यहाँ पर 5 लाख के जगह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 लाख। 1 लाख रुपया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और साल यहाँ पर हम रखते हैं 12 महीने यानी 1 साल। अब अगर मैं आप सभी को दिखाता हूँ तो ईएमआई तो 8,837 रुपया है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपया यानी 1 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं। इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो 6,052 रुपये है। अगर आप चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा डिटेल हम जाने तो थोड़ा सा आपको नीचे करना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 8,837 रुपया जो इंस्टॉलमेंट है, इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 7,922 रुपये और इंटरेस्ट रहेगा 916 रुपये। तो इस तरह से आप डिटेल भी जान सकते हैं। अब आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखेगा अप्लाई नाउ का। तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज फिर से आपके सामने ओपन होगा। अब आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो चुका है और ये पेज आपका है ऑथेंटिकेशन का। 3 स्टेप में आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं या कस्टमर नहीं हैं। अगर रहेंगे तो यस करेंगे और अगर नहीं रहेंगे तो नो करेंगे। तो नो करके हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। अब आप देख पा रहे होंगे एक पेज हमारे सामने ओपन हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 स्टेप यहाँ पर है और 3 स्टेप में आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट है एप्लीकेशन फिल करने का। दूसरा आपका ऑफर है। ऑफर वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद डिसवर्सल है यानी लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपसे यहाँ पर पूछेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप टू 5 लाख यानी 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं और स्टेप है 3 स्टेप। 3 स्टेप में लोन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है फुल नेम, और फुल नेम आपका वही होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड में है। दूसरा आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरा आपका पर्सनल ईमेल आईडी। चौथा आपका एम्प्लॉय टाइप, अगर सैलरी रहेंगे तो सैलरी पर क्लिक करेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। इसके बाद करंट सिटी है, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथली इनकम इन हैंड, जो भी सैलरी आपके अकाउंट में आता है इन हैंड वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोसेस कीप दिस डॉक्यूमेंट हैंडी, यानी कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। में आप देख पा रहे होंगे हमसे मांग रहा है पैन कार्ड, आधार कार्ड और लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट।
अब थोड़ा सा नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो एक डिटेल यहाँ पर लोन का कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। जैसे 1 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगेगा 12% और प्रोसेसिंग चार्ज इसमें 1,000 रुपया आपको लगेगा। और टेन्योर आप देख सकते हैं 60 महीने टेन्योर है, यानी 60 महीने के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल जो आप पे करेंगे बैंक को 33,467 रुपये आप पे करेंगे अगर आप 60 महीने के लिए लोन लेते हैं तो इसमें से आप अगर देखोगे तो ईएमआई आपका बनेगा 2,224 रुपये एवरी मंथ। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करके हमें दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा वेरीफाई विथ ओटीपी। तो ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपको लोन ऑफर होगा। लोन ऑफर में आपको दिखाएगा कि आपको कितने लाख का लोन मिलेगा। मान लीजिए कि आपको 5 लाख रुपए का लोन ऑफर हुआ है और आपको ज़रूरत है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एक डिटेल फॉर्म आएगा, उस डिटेल फॉर्म को आप फिल करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 24 घंटे के अंदर अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो सिंपल सा स्टेप है कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने का। तो यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं।